TunePocket.com। दोस्तों, मेरे पास कई कमेंट ऐसे आए थे पीछे कि लोग पूछ रहे थे कि सर आप मेरे को 10,000 रुपये में बिजनेस शुरू करने का कोई आइडिया बताओ। कुछ बोल रहे हैं कि 5,000 रुपये में बिजनेस कोई शुरू हो सकता है क्या। कुछ लोगों ने यहाँ तक भी बोला कि बिना पैसों के या कम पैसों के बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो सकता। बाकी कुछ कमेंट ऐसे भी आए कि लोगों ने बोला कि जो गरीब है, जिसके पास पैसे नहीं है, वो लाइफ में हमेशा गरीब ही रहेगा, वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। उन सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं कि बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे की नहीं, नियत की जरूरत होती है। अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो, आपने बिल्कुल मानसिक तौर से आप तैयार हो, तो बिजनेस शुरू भी होगा और चलेगा भी। जैसा कि मैंने एक देखा है कि एक आदमी को रेस्टोरेंट चलाने के लिए 10 लाख भी कम पड़ गए। रेस्टोरेंट स्टार्ट करने के लिए वो प्लान नहीं करता रहा और 10 लाख भी उसको कम पड़ गए, वो स्टार्ट ही नहीं कर पाया। और वहीं दूसरा आदमी 10,000 रुपए से उसने एक होटल स्टार्ट भी कर दिया और प्रॉफिट भी देने लग गया। अब आप लोगों में से कुछ कहेंगे कि सर, बोलना तो बहुत आसान है, कोई रास्ता है तो बताइए। मैं एक एक रास्ता, एक एक चीज विस्तार से बताऊंगा, समझाऊंगा। बट सबसे पहले मैं अपनी बात दोहराता हूं कि बिजनेस अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हैं या सोच रहे हैं बिजनेस के लिए, तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना होगा। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में, इस कदम के लिए वो क्या बोलेंगे, ये चीज, ये प्रवृत्ति आपको बिल्कुल छोड़नी होगी। और बिजनेस के लिए किसी भी हद तक, किसी भी हद तक मतलब इलीगल नहीं होना चाहिए वो, बस किसी भी हद तक मेहनत से या पूरी स्ट्रेटजी से या इन्वॉल्वमेंट से, हर एंगल से आपको पूरा लगना होगा उसमें। तो मैं अपनी बात जो है वो कुछ एग्जाम्पल, कुछ स्टोरीज के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। पहले मैं अपनी गली मोहल्ले के कुछ जो बिजनेस, छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, उनके बारे में बताऊंगा, उनके बारे में समझाऊंगा। और फिर मैं बाद में बताऊंगा अगली स्टोरीज में कि यही छोटा छोटा काम करके लोगों ने कैसे करोड़ों कमा लिए। लाइव एग्जाम्पल है आपके सामने, वो मैं आपको बताऊंगा अभी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगी मेरी बात। हमारी कॉलोनी में एक प्रेस वाला है। कभी आपने प्रेस वाले को देखा है? एक प्रेस वाला एक कपड़े को प्रेस करने के ज्यादातर मतलब अमूमन 10 रुपए लेता है। नॉर्मल सा कपड़ा हो, अगर थोड़ा अच्छा कपड़ा होगा, जैसे कि साड़ी हो गई या सूट हो गया, या तो उसके लिए मतलब वो 50 रुपए तक ले लेता है। तो 10 रुपए पकड़ के चलते हैं। और एक कपड़े को वो प्रेस करने में ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट में वो पूरा प्रेस कर देता है। मतलब आप मान के चलिए कि अगर वो लगातार 3 मिनट मान के चलिए, तो 3 मिनट के हिसाब से अगर 300 घंटे, 300 मिनट अगर वो काम करता है, तो वो तकरीबन 100 कपड़े प्रेस कर देगा। हम सिर्फ 10 रुपए के हिसाब से अगर लगा के चलें, तो वो एक दिन का 1,000 रुपया आराम से कमा लेगा। मानते हैं ना? अब अगर इसमें साड़ियां आ गई या और सूट आ गए, उसको तो 1,000 से करीब 1,200 1,500 भी हो सकता है, लेकिन हम 1,000 पकड़ के चलते हैं। 300 मिनट का मतलब 5 घंटे। 5 घंटे अगर वो काम करता है, तो 1,000 रुपए के हिसाब से महीने का 30,000 रुपए वो कमा लेता है। ये आगे चल के 40 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है। बट आप इसको छोटा काम ही बोलेंगे। इतनी सैलरी, यकीन मानिए, इतनी सैलरी एक एमबीए करने वाला, एक बीटेक करने वाला जो 8 8 10 10 घंटे काम करता है, उनको भी नसीब नहीं होती है। बट आप इसे छोटा काम ही बोलेंगे। तिल तिल करके अपनी जिंदगी गुजारेंगे, 10,000 की जॉब करने को तैयार हैं, बट अपने ईगो, अपनी अहम को छोड़ने को तैयार नहीं है। अब दोस्तों एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मेरे ऑफिस के सामने एक ठेला लगाता है, मतलब ठेला, अच्छा खासा ठेला है उसका। और वो डोसा, इडली वगैरह बेचता है, साउथ इंडियन फूड बेचता है। अच्छी खासी भीड़ जो है उसमें इकट्ठी हो जाती है। मतलब उसमें होता क्या है, आजकल के लोग जो है रेस्टोरेंट को कम प्रेफर कर रहे हैं और वो रोड साइड खाने को, स्ट्रीट फूड बोलते हैं इसको, स्ट्रीट फूड को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो डेली उसकी मतलब ये है कि 6 से 7 हजार रुपए उसकी डेली कलेक्शन हो जाती है। जिस तरह से मेरी उससे बात बात मैंने करी तो पता लगा, 6 7 हजार उसकी डेली कलेक्शन हो जाती है। वीकेंड्स में, जब मतलब छुट्टी वाले दिन जो है, उसकी 8 10 हजार भी पहुंच जाती है कलेक्शन डेली की।
और खर्चे की बात करें तो खर्चा उसका डेली जो है 1,500-2,000 का खर्चा होता है। तो बाकी जो है शुद्ध मुनाफा है, मतलब उसमें बाकी इतना कोई खास लगता नहीं है, तो 1,500-2,000 रुपए में उसका वो होता है। तो आप मान के चलिए कि 4 से 5 हजार रुपए डेली, 4 से 5 हजार रुपए डेली शुद्ध प्रॉफिट, इतना एक वो ठेली वाला निकालता है जो रोड साइड एक ठेली लगा रहा है, जो डोसा बेच रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो आप मान के चलिए अगर 4 से 5 हजार रुपए डेली है, तो मतलब 1.5 से 2 लाख रुपए, मतलब आप समझ सकते हैं कि 2 लाख कमाने के लिए आपको कितना बड़ा बिजनेस करना पड़ेगा और कितना उसमें एम्प्लॉइज रखने पड़ेंगे, कितना एक्सपेंस करना पड़ेगा। लेकिन ये जो है एक ठेले वाला कमा रहा है। तो जिस बिजनेस को आप छोटा बिजनेस बोलते हैं कि बहुत ही छोटा बिजनेस है, बहुत ही नजरों में गिरा हुआ बिजनेस है, उस बिजनेस की मैं आपको ताकत दिखा रहा हूं। अब हम आगे बात करते हैं कि इन छोटे छोटे बिजनेसेस को यूज करके लोग कैसे करोड़पति बने। दोस्तों, एक चाय बेच के एक चाय वाला मैक्सिमम कहां तक पहुंच सकता है? आप कहां तक सोच सकते हो कि वो कितना कमा सकता है? आप बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए, 800 रुपए, बहुत ही ज्यादा है तो 1,000 रुपए लगा लीजिए। अगर मैं ये कहूं कि एक चाय वाले ने रोड साइड चाय की दुकान खोल के वो करोड़पति बन गया, तो आप मेरी बात में विश्वास करेंगे? जी हां, शख्स है प्रफुल्ल बिल्लोरे। आप गूगल में चेक कर लीजिए, प्रफुल्ल बिल्लोरे। इन्होंने अहमदाबाद में रोड साइड दुकान खोली और वो आज की डेट में एक मिलियनेयर हैं, करोड़पति हैं। दोस्तों, ये प्रफुल्ल बिल्लोरे, इनके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। इन्होंने एमबीए किया और एमबीए करने के बाद इनका सपना था बिजनेस खड़ा करने का, बट फाइनेंशियल हालत ऐसी कुछ थी नहीं कि पैसे दे सके, मतलब कुछ इनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला और जॉब ये करना नहीं चाहते थे। तो इन्होंने जो भी इनके पास था, 5,000 10,000 रुपए, उससे इन्होंने अपने चाय की दुकान रोड साइड में खोली। क्योंकि एमबीए आदमी में एक थोड़ा सा बिजनेस टैलेंट तो होता ही है और थोड़ा इनको खुद भी एक इंट्यूशन हो रही थी कि मतलब मैं कुछ लाइफ में कुछ कर सकता हूं। तो इन्होंने उस बिजनेस को अलग तरीके से चलाया, उसमें कुछ अलग तरीके से ट्रिक्स करी। अभी हम उस ट्रिक्स में नहीं जाना चाहते हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो इन्होंने बिजनेस को कुछ अलग ढंग से चलाया और रिजल्ट उसका ये हुआ कि आज की डेट में इन ये करोड़पति हैं। और इन्होंने जो बिजनेस चलाया था, मतलब जो चाय की दुकान खोली थी, उसका नाम इन्होंने रखा था एमबीए चाय वाला। तो अगर आप गूगल में एमबीए चाय वाला सर्च करेंगे तो पूरी डिटेल हिस्ट्री आ जाएगी इनकी। दोस्तों, मैं आता हूं अब अपनी दूसरी स्टोरी पे। लड़के का नाम है सागर। सागर कॉलेज का ड्रॉप आउट है, मतलब फेल हो गया कॉलेज से, उसको बाहर निकाल दिया गया। अब ना तो उसके पास कोई जॉब है, ना कोई बहुत बड़ा बिजनेस है जो वो कर सके। तो उसके पास थोड़े बहुत पैसे जो भी थे, उससे उसने एक मोमोज का काउंटर लगाया। अब उसको मोमोज बनाना थोड़ा अच्छे से आता था, तो मोमोज ने उसने काउंटर के साथ साथ में डिलीवरी भी करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे उसके मोमोज बहुत फेमस हो गए। अब उसने क्या किया कि डिलीवरी बॉयज रख लिए कुछ, और दूर दूर तक उसके मोमोज की सप्लाई होती थी। धीरे धीरे उसकी जो मोमोज की जो फेमस है वो बहुत ज्यादा होते गए। उसने अलग अलग शहरों में मोमोज के काउंटर लगा लिए और धीरे धीरे करके अपना बिजनेस ऐसा एक्सपेंड किया कि आज की डेट में वो 840 करोड़ का उसकी नेटवर्थ है, मतलब 840 करोड़ का मालिक है वो। कंपनी का नाम है वाव मोमोज। दोस्तों, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे तो हालात ही खराब है, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेवारी हैं, मेरे को तो घर वाले सपोर्ट ही नहीं करते हैं, ऐसे हजारों बहाने हैं जो हम अपने आप से रोज करते हैं। और हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतना ज्यादा ट्रेंड कर दिया है कि मतलब वो ये मान चुका है कि हम अब अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, अब जैसी जिंदगी है उससे समझौता करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ऐसी हजारों स्टोरीज और भरी पड़ी हैं जो बिल्कुल, जिन्होंने बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल छोटा काम, जिसको आप बिल्कुल छोटा काम बोलते हैं, वहां से स्टार्ट किया और आज वो बिल्कुल शिखर पे पहुंचे हुए हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि उनकी किस्मत अच्छी है। किस्मत भी उसी की अच्छी होती है जो कोशिश करता है।
जब आप कोशिश ही नहीं करेंगे, पहले ही हथियार डाल देंगे, तो किस्मत अच्छी होगी भी तो पता कैसे चलेगा। बस मैं आखिर में आपको यही कहना चाहूंगा कि आप अपने काम में कुछ नया करते हो, कुछ इनोवेटिव करते हो, तो सफलता आज नहीं तो कल जरूर आपके हाथ में लगेगी। तो एक्सपेरिमेंट्स करते रहो, अपने काम में कुछ नया करते रहो, और मेन बात, अभी कदम उठाओ, आज कदम उठाओ। आप आज अगर छोड़ दिया, कल पे टाल दिया, तो दोस्तों कल कभी नहीं आता है। कल कभी नहीं आता है, हालात कभी नहीं सुधरेंगे। आप आज से बीड़ा उठा लो कि आज मेरे को उठना है और आज मेरे को लग जाना है किसी भी काम पे। जो भी माइंड में आपके काम चल रहा हो, जो भी दिमाग में आ रहा हो कि हाँ ये काम मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूं, लेकिन लोग क्या कहेंगे, भूल जाओ लोगों को, सबको भूल जाओ। आप आज से उठ जाओ और काम को कुछ नए तरीके से करो, कुछ इस तरीके से करो। और जो भी मैंने ये स्टोरीज बताई हैं, इसको आप इंटरनेट में, गूगल में एक बार इसको डिटेल में पढ़ो कि इन लोगों ने क्या क्या स्टेप ऐसे उठाए। जो छोटा सा काम, जैसे चाय वाले की दुकान या मोमोज बेचना, वो इतना ज्यादा उन्होंने कैसे बढ़ा लिया, क्या चीज ऐसे कर ली जो जो आम आदमी नहीं कर पाया। हाँ, आज के बाद मत बोलना कि कम पैसों में बिजनेस नहीं हो सकता। आज के बाद मत बोलना कि मेरे पास काम नहीं है। दुनिया में काम ही काम है, अवसर ही अवसर है। बस आपको कदम उठाना है, और एक बार आपने कदम उठा लिया, एक बार आपने कदम उठा लिया, तो दुनिया की कोई ताकत, कोई ऐसा ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए जो नीचे लाल कलर का है, और साथ में एक घंटी दबाइए, जिससे मेरे आप सारे वीडियो, आने वाले वीडियो आप देख सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अभी मैं चलता हूं। धन्यवाद।